हेलो स्टूडेंट्स, जूलॉजी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ, उसके रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस बिटवीन है, वो आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी तक आप लोगों ने मेरा अर्थ इन द सोलार सिस्टम, अर्थ का शेप, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, सरकमफेरेंस, डेंसिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसे चेकआउट जरूर ही करें और इस वीडियो को पूरा देखें और समझे क्या है रोटेशन और रेवोल्यूशन का मीनिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन इज अ एक्टिंग और प्रोसेस ऑफ मूविंग और चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। तो मोशन क्या है हमारा? चेंजिंग प्लेस एंड पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है, अपने प्लेस को चेंज करता है, तो उसे ही हम लोग मोशन कहते हैं। द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और वो भी उसके भी मूवमेंट्स चेंज होते हैं। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, उसके पोजीशंस चेंज होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ उसके पोजीशन चेंज होते हैं। एक तो आपका है रोटेशन, दूसरा है रेवोल्यूशन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशन मतलब क्या होता है और रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है। रोटेशन, रोटेशन इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंटर और पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन क्या है? मान लीजिए एक पॉइंट है कोई, और उस पॉइंट पे ही वो रोटेट करता है। उस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, उस पे ही वो रोटेट करता है। देन इसे हम लोग वन रोटेशन कहते हैं। अभी मान लो ये ओ एफ ऑफ एक पॉइंट है, देन इस पे अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा एक, इसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑलवेज अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एन रोटेशन एक्सिस। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे रोटेट करता है? वो ऑलवेज एक इमेजिनरी लाइन पे रोटेट करता है, जिसको हम लोग रोटेशन एक्सिस बोलते हैं। तो अर्थ का भी जो अर्थ अपने आप में वो रोटेट करता है, और उसके जो रोटेट के पाथ को बोलते हैं हम लोग एक्सिस। ठीक है। इफ एक्सिस इज विथ द बॉडी एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, बॉडी इज सेट रोटेट अपॉन इट और स्पिन। तो अर्थ हमारा जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, लाइक सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। तो अर्थ हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, देन वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वन रोटेट या फिर स्पिन बोलेंगे। रोटेशन काउजेस डेज एंड नाइट, और रोटेशन से ही हमारा डे और नाइट होता है। जो अर्थ वन डे का रोटेट करता है, उसे ही हम लोग डिसाइड होता है दिन और रात का। इट टेक्स 23 hours 56 minutes and 4.09 सेकेंड फॉर अ साइड्रल डे। ठीक है। जो अर्थ है हमारा, वो अपने एक्सिस पे वन रोटेट करने में कितना टाइम लेता है? तो 23 hours 56 minutes एंड 4.0 सेकेंड, जिसे हम लोग 24 hours ऑफ मीन सोलार डे बोलते हैं। तो हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है? तो 24 आवर्स का होता है। तो हम लोग यहीं से निकालते हैं 24 आवर्स एक दिन का होता है, क्योंकि अर्थ उतना ही टाइम लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने का। इसीलिए हम लोगों का वन डे 24 आवर्स का होता है। अर्थ स्पिन्स टुवर्ड्स द ईस्ट टू वेस्ट। और अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे स्पिन करता है, उसका डायरेक्शन क्या है? तो वो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है। द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन 1674.4 किलोमीटर पर आवर। और अर्थ का घूमने का स्पीड क्या है देख सकते हैं आप लोग, 1674.4 किलोमीटर पर आवर है। द अर्थ हैज 23.45 डिग्री टिल्ट ऑफ एक्सिस। जो अर्थ का एक्सिस है, वहां से वो 23.45 डिग्री टिल्ट है, थोड़ा झुका हुआ है, पूरी तरह से स्टैंड नहीं है। तो ये था हमारा रोटेशन का एक्सप्लेनेशन। रोटेशन मतलब क्या होता है? जो अर्थ हो अपने ही एक्सिस पे वो रोटेट करता है, और उसको कितना टाइम लेता है? तो वो 24 आवर्स टाइम लेता है। इसे हम लोग वन रोटेशन कहते हैं, और इसी से हमारा डेज और नाइट का कॉजेस निकल के आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड अ रिवॉल्विंग। वन फुल ऑर्बिट अराउंड द सन इज वन रेवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन किसको बोलेंगे? तो मूवमेंट ऑफ अर्थ, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। ठीक है। सबका अलग अलग, सारे प्लैनेट्स का अलग अलग ऑर्बिट है, अर्थ का भी अलग ऑर्बिट है। वो अपने ऑर्बिट पे, पाथ पे वो सन के अराउंड घूमता है, और उसे रिवॉल्विंग कहते हैं। और वन फुल ऑर्बिट अराउंड द सन इज वन रेवोल्यूशन। और वो जो अर्थ है सन के चारों ओर अगर पूरा घूम जाता है, तो उसे हम लोग वन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो रोटेशन और रेवोल्यूशन में। रोटेशन मतलब होता है अर्थ अपने ही पॉइंट पे
सर्कल घूमता है, और रेवोल्यूशन क्या होता है, सन के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में वो घूमता है। द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज अ क्लोज्ड कर्व कॉल्ड एन इलिप्स। और जो अर्थ का मतलब जो ऑर्बिट है वो क्लोज्ड कर्व है, उसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ जो है सन के अराउंड कैसे घूमता है, तो मेन रोल है ग्रेविटी का। ग्रेविटी के कारण ही अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड। इट टेक्स 365 1/4 days फॉर द अर्थ टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन, और व्हाट वी कॉल अ ईयर। और ये कितना टाइम लेता है सन के अराउंड घूमने का, तो 365 1/4 days, जिसे हम लोग 1 ईयर कहते हैं। वैसे यहां से भी हम लोग निकाला जाता है कि 1 ईयर किसे कहते हैं, तो सन के अराउंड अर्थ का रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग 1 ईयर कहते हैं। कितना टाइम लगता है, 365 days। द फेनोमेना रिजल्ट टू द अर्थ डिफरेंट सीजन। और इसी फेनोमेना से हम लोगों का क्या रिजल्ट निकल के आता है कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट सीजन, जैसे समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग्स, ये कैसे चेंज होते हैं हमारे सीजन, तो अर्थ के रेवोल्यूशन से ही, ठीक है, सन के अराउंड। इट ट्रेवल्स अराउंड द सन एट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। द रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ इज 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और दो अर्थ का रिवोल्यूशन का स्पीड कितना है सन के अराउंड, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सोच सकते हैं आप लोग कितनी स्पीड में वो घूम रहा है। अब हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ क्या है देख लीजिए आप लोग। हम लोग अर्थ का एज कितना है जानते हैं। द एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेट टू बी 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो अर्थ का एज कितना है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कोई भी आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में आते हैं, अर्थ हमारा कितना पुराना है, तो देख सकते हैं आप लोग प्लस और माइनस अबाउट 50 मिलियन ईयर्स। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ये देखिए बिलियन में दिया हुआ है और एक मिलियन में दिया हुआ है, तो मैंने दोनों ही में लिखा है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट बनाए, लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाला हूं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि जियोलॉजी के नोट्स कैसे बनाए, तो मेरे चैनल पे आए और मस्त नोट्स बनाए। मैं बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स के साथ वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।